हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। घर्षण पाठ के अंतर्गत है, क्या पहिए घर्षण कम कर देते हैं? आप जानते हैं कि अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर पहिए या रोलर लगाए जाते हैं। अटैची को खींचने पर रोलर लुढ़कता है। रोलर की इस गति को लोटनी गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, तब उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटन सदैव घर्षण को कम कर देता है, इसलिए बिना रोलर लगी अटैची को खींचने की अपेक्षा रोलर लगी अटैची को खींचने पर घर्षण कम हो जाता है तथा रोलर लगी अटैची आसानी से सरक जाती है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग कर सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदला जाता है। तरल घर्षण। हम जानते हैं कि विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को तरल कहा जाता है। ठीक है, तरल कहा जाता है। वायु, जल तथा अन्य द्रव अपने में से होकर गुजरने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल वस्तु की तरल के सापेक्ष गति, वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार कर पाना होता है। इस समय ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम किया जाता है। इसलिए वस्तुओं को विशेष आकार दिया जाता है। वाहनों के डिजाइन भी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। उदाहरण के लिए नाव तथा जहाज के आकार। भूकंप एक प्राकृतिक परिघटना। हम जानते हैं कि कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती है जिससे अपना बचाव करना बहुत कठिन होता है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक आपदाएं भी कहते हैं। ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ है, सूखा है, तड़ित है, बिजली गिरना है, भूकंप आना है, आग लगना है, तूफान, चक्रवात आना है। ये प्राकृतिक घटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे प्रयासों के कारण कुछ हद तक हम इन घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। आइए एक प्राकृतिक आपदा, भूकंप और उससे होने वाले हानियों को कम करने या इससे बचाव के तरीके के बारे में जानें। पृथ्वी पर हर समय कहीं न कहीं भूकंप आते रहते हैं, किंतु बड़े भूकंपों को ही महसूस किया जाता है। ये इमारतों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनके कारण बड़े भूस्खलन, सुनामी भी आ सकते हैं। भूकंप पृथ्वी का कंपन या झटका होता है जो पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई में होने वाली गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की भूपट्टी टुकड़ों में विभाजित है जिन्हें हम कहते हैं प्लेट। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है या टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। प्लेटों में गति के कारण एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तब आता है भूकंप। ठीक है, अब आता है ज्वालामुखी फटने। ज्वालामुखी फटने किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने या किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकते हैं, किंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिमाण वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं, अतः आवश्यक है कि भानों के ढांचे सरल और भूकंपरोधी हो। भूकंप आने पर बचाव कैसे करें? यदि आप घर में हैं, भूकंप आ गया है तो किसी मेज या पलंग के नीचे लेट जाए। ऐसी किसी ऊंची तथा भारी चीज़ों, वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि बिस्तर पर हैं तो लेटे रहें तथा अपने सिर पर तकिए के द्वारा बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों, विद्युत के तारों आदि से दूर रहें। किसी खुली जगह पर ज़मीन पर लेट जाए। यदि आप किसी वाहन में हैं तो बाहर न निकले। ड्राइवर से कहे
कि वाहन को धीरे चलाए और किसी खुले स्थान पर ले चले। ये है भूकंप से बचाव के उपाय। ठीक है, अब आता है इनके उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हवाई जहाज का आकार कर्षण को कैसे कम करता है, समझाइए। इसका उत्तर एकदम इजी है, आसान है। हवाई जहाज का सामने वाला भाग नुकीला होता है, जिससे घर्षण को कम से कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लगातार चलती हुई कोई मशीन गर्म क्यों हो जाती है? घर्षण के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे लगातार चलती हुई कोई मशीन गर्म हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, क्या स्नेहक पदार्थों के उपयोग से घर्षण को शून्य किया जा सकता है? तो स्नेहक जैसे पदार्थों के उपयोग से घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी सतह पूर्णतः चिकनी नहीं होती है, सब में कुछ न कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।